दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। अगर हम ध्यान दें तो हर देश में एक से बढ़कर एक रहस्य मौजूद है। ज्यादातर मामलों में लोग अपने साथ घटी रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताते हैं और बाकी लोग उसे कल्पना मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन कई रहस्य ऐसे भी होते हैं जिनकी गवाही हजारों लोग देते हैं। ऐसी घटनाओं को कल्पना मानकर छोड़ देना बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, आपने ऐसे बंगलों और रेलवे स्टेशन के बारे में तो सुना होगा जो हॉन्टेड माने जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक पूरी की पूरी ट्रेन हॉन्टेड साबित हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमय ट्रेन के बारे में जो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए गायब हो गई। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये समय है सन 1911 का, जब दुनिया में काफी सुकून और शांति हुआ करती थी। लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे और सभी देश प्रगति कर रहे थे। लेकिन उस काल में कई ऐसी रहस्यमय घटनाएं भी हुई हैं जो आज एक बड़ी पहेली बनी हुई हैं। सन 1912 में डूबा आरएमएस टाइटैनिक के डूबने से एक साल पहले इटली के जेनिटी कंपनी ने एक ट्रेन बनाई थी। यह एक रेलवे कंपनी थी जिसने उस समय ट्रेन का एक नया मॉडल बनाया था जो यात्रियों को लग्जरी सुविधा देने के साथ साथ जल्दी अपने मंजिल तक पहुंचा सकता था। जेनिटी कंपनी ने घोषणा की कि वह ट्रेन अपनी पहली यात्रा में 100 लोगों को फ्री राइड देगी। ट्रेन में खाने पीने का सामान और सभी सुविधाएं मौजूद थीं। गर्मियों के दिन थे। यह ट्रेन 100 पैसेंजर्स और 6 रेलवे स्टाफ मेंबर्स को लेकर रोम शहर से यात्रा पर निकली। लोग हंसते खेलते अपना सफर एंजॉय कर रहे थे और ट्रेन का माहौल बहुत बढ़िया था। इस ट्रेन को लोम्बार्ड टनल से गुजरना था, जिसके लिए लोग काफी उत्साहित थे क्योंकि वह टनल उस समय में बनाया गया सबसे बड़ा टनल था, जिसकी लंबाई लगभग आधा मील थी। लोग बाहर से भी इस ट्रेन को गुजरते हुए देख रहे थे। लेकिन जैसे ही ट्रेन लोम्बार्ड माउंटेन के पास पहुंची, कुछ अजीब सा घटने लगा। इससे पहले कि ट्रेन टनल में जाती, ट्रेन में से 2 पैसेंजर बाहर कूद गए और ट्रेन उन्हें छोड़कर ही टनल के अंदर चली गई। इसके बाद जो हुआ वह इटली का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया। ट्रेन टनल के एक तरफ से दाखिल हुई लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली। बाहर खड़े लोग और रेलवे स्टाफ हैरान हुए क्योंकि ट्रेन बाहर निकली ही नहीं थी। जब ट्रेन के लिए सहायता पहुंचाई गई तब लोगों की हैरानी और भी बढ़ गई क्योंकि टनल के अंदर कोई ट्रेन थी ही नहीं। इसके बाद इस ट्रेन की बहुत खोज हुई, लेकिन इस ट्रेन का कोई भी नामो निशान नहीं मिल पाया। ट्रेन के जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। जिसने ट्रेन को देखा था उनसे पूछताछ की गई और रेलवे के सिग्नल मैन से भी पूछताछ हुई। कुल मिलाकर नतीजा यही निकला कि लोम्बार्ड टनल तक इस ट्रेन को जाते हुए सबने देखा, लेकिन उसके बाद इस ट्रेन को किसी ने भी नहीं देखा। मीडिया में खबरें छापी गईं और ट्रेन की सभी ट्रैक्स पर तलाशी की गई। इस हादसे के कुछ दिन बाद 2 लोग सामने आए जो मैक्सिको के रहने वाले थे। उन दोनों का दावा था कि वह भी उस ट्रेन में शामिल थे। ट्रेन से जो 2 लोग कूद गए थे वह यही थे। उन्होंने बताया कि ट्रेन में दाखिल होने से पहले उन्हें जोरदार आवाज सुनाई दी थी और चारों तरफ सफेद सा धुआं छा गया था। उन दोनों को कुछ गड़बड़ लगी और वह दोनों ट्रेन से कूद गए, लेकिन उन दोनों की मानसिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। पहले तो लोगों को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता लगा कि वे इस ट्रेन के ही यात्री थे। फिर उस टनल की अच्छी तरह से जांच की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैक्सिको से एक डॉक्टर सामने आई जिसने दावा किया कि इस एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद उनके क्लिनिक में 104 लोग आए थे जिनकी मानसिक स्थिति खराब थी। सबके सब अजीब बर्ताव कर रहे थे और अपने अस्तित्व के बारे में ठीक से बता नहीं पा रहे थे। उन लोगों ने किसी ट्रेन का जिक्र किया था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति को देखकर उन्हें सीरियस नहीं लिया गया। कुछ दिन बाद यह 104 लोग फिर से गायब हो गए और इनका कोई सुराग कभी नहीं मिला। रहस्य उलझता ही जा रहा था और फिर अचानक जेनिटी कंपनी के इस मॉडल को अलग अलग शहरों में देखने के दावे किए गए। कभी रोम में तो कभी मैक्सिको में, तो कभी रसिया में तो कभी जर्मनी में। यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन सन 1911 के करीब 71 साल पहले सन 1840 में जेनिटी कंपनी के इसी ट्रेन को मैक्सिको में देखने का दावा किया गया। सन 1911 में जेनिटी कंपनी ने इस ट्रेन का मॉडल पहली बार बनाया था। ट्रेन 106 मेंबर्स को लेकर चली थी। जो 2 लोग टनल के पहली ट्रेन से कूद गए और उन्होंने आकर बयान दिया, यह सभी बातें सच हैं। वह 104 लोग जो डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे, उनका कोई पता नहीं चल पाया।
ट्रेन टनल में दाखिल हुई और लोगों ने उसे दाखिल होते हुए देखा, लेकिन ट्रेन दूसरी तरफ बाहर नहीं आई। यह बात भी सच है, पर उसके बाद ट्रेन आज तक नहीं मिली। इटली के रेलवे डिपार्टमेंट में यह सारी जानकारी आज भी मौजूद है। टनल में जाने के बाद ट्रेन के साथ क्या हुआ यह एक रहस्य है, और इटली का यह रहस्य दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है।